बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.6 शुरू करेंगे। फर्स्ट ईयर मैथ्स, इसके हमने 2.5 तक पिछले लेक्चर में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 11th क्लास मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले ही हमें कुछ इसकी डेफिनेशंस देखनी पड़ेंगी। तो ये है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कहता है अगर आपके पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों, then any subset of Cartesian product A cross P is called a binary relation or simply a relation from A to B. Ordinary relation will be denoted by R. कहता है अगर आपके पास कोई दो सेट्स हों नॉन एम्प्टी, मसलन फर्ज करें हमारे पास ये एक ए सेट है, बी ए ये सेट है, तो कहता है आप ऐसा करें, ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए, देन एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के उनका एक छोटा सेट लेना है, सबसेट लेना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं ये आपको पता है, पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ए क्रॉस बी बनाएंगे, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें क्या करेंगे, ए क्रॉस बी है तो पहला एलिमेंट हम पहले सेट का रखेंगे और दूसरा दूसरे का। तो पहला एलिमेंट, पहला हमारे पास सेट ए है, पहला एलिमेंट उसका लेंगे, 1 को मिलाएंगे इन दोनों के साथ। पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा दूसरे का होगा। 1 को 3 के साथ मिलाया, 1 को 4 के साथ मिलाया, 2 को 3 के साथ मिलाया और 2 को 4 के साथ मिला दिया। तो ये बन गई इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कह रहा था कि दो नॉन एम्प्टी सेट हों, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लें। ये हम उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना ली, एक रस भी बना लिया। इस कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। इसका सबसेट लेना है, इसका कोई सबसेट लें, इस एक रस बी का कोई सबसेट ले लें, अपनी मर्जी से कोई ले लें और उसको आर से शो कर लें। बस मैं कहता हूँ कि आर हम नीचे ये दो ले लेते हैं, 1 और 3 ले लेते हैं, 1 और 4 ले लेते हैं, कोई दो सेट ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कई ज़्यादा रिलेशन इसमें बन सकते हैं। आप एक सेट लेकर भी एक रिलेशन बना सकते हैं, 2 भी लेकर बना सकते हैं, 3 भी लेकर बना सकते हैं, चारों का भी बना सकते हैं। तो ये एक रिलेशन बनाया। कहता है कि दो सेट्स आपके पास नॉन एम्प्टी हों, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई छोटा सेट ले लें, कोई सबसेट ले लें, तो वो रिलेशन कहलाता है सिंपली रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इसको हम कहेंगे कि ये रिलेशन है ए से बी की तरफ एंड विल बी डिनोटेड बाई आर, और इसको हम छोटे आर से शो किया करेंगे। ये चीज़ हो गई। ये आ गया, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कोई सबसेट है वो लेंगे हम, तो वो रिलेशन कहलाएगा। ये रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। फिर कहता है द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग ए रिलेशन इज कॉल्ड ए डोमेन। कहता है इसकी अगर डोमेन लेनी है, अगर आपने इसकी डोमेन बतानी है इस रिलेशन की, तो आप ऐसा करेंगे, इसको लिखेंगे डोम ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। जो पहला पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन कहलाएगा। ये बात वो कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमने लिए हैं, इनका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो कहलाएगा इसकी डोमेन, इस रिलेशन की डोमेन। द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, और अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर के ये जो हमने रिलेशन लिया है इसका दूसरा एलिमेंट लें, तो वो कहलाया करेगी रेंज। इस रिलेशन की जो रेंज है वो होगी इसका दूसरा एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट 3 है और 4 है, 3 है और 4 है। इस रिलेशन का पहला एलिमेंट लेने से डोमेन बनती है, दूसरा एलिमेंट लेने से उसकी रेंज बन जाती है। सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग ए रिलेशन, जो रिलेशन बन रहा था उसका सेकंड एलिमेंट लेंगे तो वो कहलाएगा रेंज। इफ ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड सबसेट ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन इन ए, और अगर हम ए का ए के साथ ही बना लें, मतलब ए है हमारे पास, 1 है, 2 है, इसका इसी के साथ हम रिलेशन बनाएं, अगर इसी तरह से जैसे ये बनाया है, ए क्रॉस ए बनाए इस तरह से, तो कहता है इज कॉल्ड रिलेशन। तो इसका भी जब आप इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके उनका रिलेशन बनाएंगे, कोई इनमें सबसेट लेके रिलेशन बनाएंगे, सम ऑथर्स कॉल्ड रिलेशन इन ए, तो हम उसको कहेंगे कि ये रिलेशन है ए पर। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन जो है, यहाँ तक हमें इसकी जरूरत है पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप की। कि दो सेट्स होने चाहिए हमारे पास नॉन एम्प्टी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट अपनी मर्जी से ले लेना है, वो एक रिलेशन कहलाता है। उस रिलेशन का पहला एलिमेंट लेते वो उस रिलेशन की डोमेन कहलाती है, उस रिलेशन का दूसरा एलिमेंट लेते उस रिलेशन की वो रेंज कहलाती है। और यही डेफिनेशन हम फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब देखें जी, ये है उसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके हमारे पास है 4 पार्ट्स। ये उसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इन्हीं डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। कहता है फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए आपके पास कोई सेट है 1 2 3 4, उसके एलिमेंट्स हैं। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए में ये वाला रिलेशन मालूम करें। कौन सा रिलेशन वो कह रहा है, इसमें फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है ये वाला रिलेशन आपने मालूम करना है। पहला एलिमेंट बताया था आपको एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। तो कहता है ये वाला रिलेशन आपने मालूम करना है इसमें से।
तो देखें ए उसने सेट दिया हुआ है, इसकी डोमेन और रेंज भी बाद में बतानी है हमने, और आल्सो ड्रा, और फिर ड्रा भी करना है। 2-3 काम इसमें हमने करने हैं। ये एक सेट है, कहता है इसका रिलेशन इसी के साथ बनाओ 1 2 3 4, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसी के साथ बनाएंगे। 4 एलिमेंट इसमें है, 4 इसमें है, तो टोटल ये बनेंगे 4 × 4 16। तो 1 को मिलाएंगे इन सब के साथ, हम बनाएंगे ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इन सब को मिला लेंगे। 1 को मिलाया इन सब के साथ 1 1 1 2 1 3 1 4, इस 1 को मिला लिया इन सब के साथ। 2 को मिलाया सब के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4, 3 को मिलाया सब के साथ, 3 को सब के साथ मिलाया, ये बनेगा हमारे पास 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4। अब 4 को मिलाया सब के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई सारी, ये 16 बनेंगे हमारे पास। फॉर ए इज इक्वल टू दिस फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट द डोमेन एंड। कहता है ये वाला रिलेशन आपने इसमें से ढूंढना है। हमने जो रिलेशन बनाना है वो ये है, रिलेशन बनाना है हमने एक्स वाई सच दैट वाई एंड एक्स आर इक्वल, यानी हमने जो रिलेशन बनाना है वो इनमें से हमने वो रिलेशन चुनना है, वो इसमें से हमने ऑर्डर पेयर चुनने हैं जो आपस में बराबर हैं, एक्स और वाई जिनका बराबर हो। जो पहला एलिमेंट्स होता है उसको एक्स कहते हैं, दूसरे को वाई, पहले को एक्स दूसरे को वाई। तो हमने वो वाले चुनने हैं इन 16 में से जो आपस में बराबर हैं, जिनका एक्स और वाई सेम हो। तो देखिए इनमें दोनों सेम है, एक्स भी वही है और वाई भी वही है। तो ये एक रिलेशन हमने इसमें निकाला 1 1, एक आ जाएगा 2 2, जो आपस में बराबर हैं, जिनका एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे, वो हम इसमें से चुन लेंगे। 3 3 और 4 4, ये वाले जो हैं ये इसमें बराबर है। तो ये हमने एक रिलेशन इसमें से चुना है जो वो कह रहा था। उसने कहा ये वाला रिलेशन चुनो आप, वाई इज इक्वल टू एक्स वाला, जिसका एक्स और वाई एलिमेंट बराबर हों। तो ये बराबर वाले हमने चुन लिए। फिर उसने कहा कि बनाने के बाद आप ऐसा करो, डोमेन और रेंज इसकी बताओ। इसकी डोमेन बताया था आपको, जो पहला पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है 1 2 3 4, इसकी डोमेन होगी 1 2 3 4। और फिर वो कह रहा था रेंज भी बताओ इस रिलेशन की, रेंज इसकी होगी इसका दूसरा एलिमेंट 1 2 3 4, वो भी यही है 1 2 3 4। फिर वो कह रहा था कि इसको ड्रा भी करो, इन पॉइंट्स को अब ड्रा भी करना है। अब लेकिन ड्रा करना है तो हम इधर स्केच करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे इधर। ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, तो इसको ड्रा कर लेंगे। ये पॉइंट है 1 1, ये दोनों पॉजिटिव है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है। तो 1 1 इधर जाएंगे पॉजिटिव 1, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, फर्ज करें यहाँ पर 4 है, इधर भी लेंगे 1 2 3 4। तो हमने ड्रा करना है इसको 1 1 को, 1 1 1 के सामने ये 1 यहाँ पर ही आ जाएगा, यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। 2 2 को 2 ये, और इधर से ये 2, पहला एलिमेंट एक्स का दूसरा वाई का। फिर 3 3 इधर जाएंगे 3, और उधर भी आएंगे 3 के सामने 3 3, तो ये यहाँ कहीं पर आ जाएगा। 4 4 ये 4 है, एक्स 4 है और वाई ये 4 है, तो यहाँ पर जाके ये आ जाएगा। तो ये हमने इसको ड्रा भी कर लिया, इसका डोमेन रेंज भी बताई, इसका रिलेशन भी बताया। और अगर आप इन पॉइंट्स को लिखना चाहते हैं, ये वाला पॉइंट 1 1 है, ये वाला पॉइंट जो है वही 2 2 है, ये वाला पॉइंट जो है 3 3 पर है, ये वाला पॉइंट जो है ये 4 4 पर है। इसके बाद करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। ए हमारा वही ए और ए क्रॉस ए, ये बन गया सारा, ये सारा 16 इसके ऑर्डर पेयर आ गए। अब कहता है ये वाला रिलेशन बनाओ, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जिसका एक्स एलिमेंट और वाई एलिमेंट प्लस करने से 5 आता हो, वो हमने चुने हैं, वो हमारा रिलेशन होगा इसमें। जिनको प्लस कर वो ऑर्डर पेयर चुने हैं जिनका एक्स एलिमेंट और वाई एलिमेंट प्लस करें तो आंसर आता हो 5। तो देखिए इसमें इन दोनों को प्लस करें तो 5 आता है, ये एक्स एलिमेंट है, ये वाई एलिमेंट है, दोनों को प्लस करें तो 5 आता है। तो ऑर्डर पे रिलेशन में हमारा एक ही एलिमेंट आ जाएगा, जिनको प्लस करके 5 आए। 1 के साथ 4 मिलाएंगे, 2 के साथ हमें 3 मिलाना पड़ेगा, तो एक ये हमारे पास जिसको प्लस करके 5 आता है। 3 को किस में ऐड करें, 3 और 2, एक ये है, इन दोनों को प्लस करें तो 5 आता है, वो हमने चुने हैं जिनको प्लस करके 5 आए। 4 और 1 हो सकता है, ये वाला 4 और 1, ये वो हमने चुन लिए इसमें से जिनको प्लस करें एक्स एलिमेंट और वाई एलिमेंट को, तो आंसर हमें मिलता है 5 1 4 2 3 3 2 और 4 1। तो ये रिलेशन हो गया। डोमेन निकालनी है इसकी, डोमेन ऑफ आर,
डोमेन कह रहा था निकालें और रेंज भी निकालें। तो पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है 1 2 3 4, ये डोमेन होगी 1 2 3 4। रिलेशन का पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है। रेंज ऑफ आर, जो दूसरा एलिमेंट है वो रेंज कहलाता है। 4 3 2 1, तो हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं 1 2 3 4, दूसरा एलिमेंट लिख लिया, दूसरा एलिमेंट 1 2 3 4, तो हमने इसको तरतीब से लिख लिया। अब वो कह रहा था इसको स्केच भी करें, ये जो रिलेशन है इसको ड्रा भी करना है। तो पहला एलिमेंट है हमारे पास 1 और 4, एक्स 1 है और वाई पॉजिटिव 4 है। एक्स 1 है तो यहाँ पर पहुँचेंगे, वाई पॉजिटिव 4 है तो यहाँ पर आ जाएंगे इसके सामने, ये हमारा बन जाएगा 0.14। एक्स 1 है और वाई जो है 4 है यहाँ पर। 2 3, एक्स 2 है, इधर आएंगे 2 ये हो गया और 3 के सामने ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 2 और 3। उसके बाद आ गया 3 और 2, तो x3 है, ये 3 है, 2 ये है, इसके सामने जाएंगे, यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2, ये है 4 1, x पॉजिटिव 4 है, ये 4 हो गया और 1 इसके सामने आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0.41। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। इसी तरह से करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद आ गया इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एक रात से ये सारा उसी तरह से आया यहाँ तक। अब कहता है ये वाला रिलेशन बनाओ, ये है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5, यानी इनमें से हमने वो जोड़े चुनने हैं जिनको प्लस करें एक्स एलिमेंट और वाई एलिमेंट को, तो आंसर लेस देन 5 आए, 5 से छोटा आए। तो देखें इसमें ये वाला, इन दोनों को ऐड करो तो आंसर लेस देन 5 आता है, देखिए ये आ जाएगा रिलेशन में। इनको ऐड करें आंसर लेस देन 5 आता है, ये आ जाएगा। इनको प्लस करो आंसर लेस देन 5 आता है, ये आ जाएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि इसका आंसर पूरा 5 आ रहा है। 2 1 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा क्योंकि इनको प्लस करें तो लेस देन 5 आता है। इसके अलावा आगे चलते जाएं तो ये आ जाएगा 3 1। ये सारे वो हैं जिनको प्लस करके लेस देन 5 आता है, इनको प्लस करो लेस देन 5 लेस देन 5 लेस देन 5। ये सारे हमने वो चुन लिए हैं इसमें से जिनको प्लस करें तो लेस देन 5 आता है, बाकी हमने छोड़ दिए हैं। मसलन ये है इनको प्लस करें 7 आता है, वो 5 से बड़ा है, हमने नहीं लेना। तो ये रिलेशन हमने लिया इसमें से। इसकी डोमेन बतानी है तो इसका पहला एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3, तो इसकी डोमेन हो जाएगी 1 2 3। पहला एलिमेंट रिलेशन का जो है वो डोमेन कहलाता है, और दूसरा जो एलिमेंट है रिलेशन का वो रेंज कहलाता है। 1 2 3 1 2 1 1 2 3, तो किसी को दोबारा नहीं लिखते तो 1 2 3 ये आ गया। अब इसको हमने ड्रा भी करना है। 1 1 1 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 1 2 इस जगह पर आ जाएगा, 1 3 एक्स पॉजिटिव 1 है और ये 3 है, ये इसके सामने आ जाएगा, ये 1 है और इधर ये वाई 3 है। 2 1 2 ये है एक्स 2 और वाई पॉजिटिव 1, इसके सामने आ जाएगा। 2 2 एक्स पॉजिटिव 2 और वाई भी 2, ये यहाँ पर आ जाएगा। 3 1 ये 3 है एक्स 3 और वाई के सामने ये 1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने जो कुछ मालूम करना था सारा कुछ मालूम कर लिया। ये इस क्वेश्चन का 4 पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। एक तरह से सारा उसी तरह से आ गया। अब रिलेशन ये बनाना है इसमें से x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, इनमें से हमने वो जोड़े चुनने हैं जिनको प्लस करें तो आंसर 5 से बड़ा आता हो, x प्लस 5 वाई ग्रेटर देन 5 आता हो। तो देख लें कौन कौन से हैं इसमें जिनको प्लस करें तो ग्रेटर देन 5 आता हो। 2 3 हो सकता है, 2 3 नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 आता है, हमें ग्रेटर देन 5 चाहिए। 2 4 हो सकता है, इनको प्लस करें दोनों को तो आंसर ग्रेटर देन 5 आता है। ये भी नहीं हो सकता 5, ये भी नहीं हो सकता 6 3 3, इनको दोनों को प्लस करें तो आंसर ग्रेटर देन 5 आता है। 3 4 हो सकता है, इन दोनों को प्लस करें तो आंसर ग्रेटर देन 5 आता है। 4 2 हो सकता है क्योंकि इनको प्लस करें तो आंसर ग्रेटर देन 5 है। 4 3 हो सकता है और 4 4 हो सकता है। ये सारे हमने इसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो चुन लिए हैं जिनको प्लस करें तो आंसर ग्रेटर देन 5 आए। तो ये सारे वो हैं जो जिनको सम करने से आंसर ग्रेटर देन 5 आता है। तो इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन पहला एलिमेंट इसका डोमेन कहलाएगा 2 3 4, 2 3 और 4। किसी एलिमेंट को रिवाइज नहीं किया जाता सेट के अंदर, एक ही दफ़ा लिखते हैं। 4 3 4 2 3 4, यानी ये आ गया 2 3 और 4, 2 3 और 4। तो ये दूसरा एलिमेंट हमने इसका लिख लिया। अब हमने इसको ड्रा भी करना है। ड्रा करना है, ये 2 4 पॉजिटिव 2 और ये 4 यहाँ पर आएगा। 2 के सामने ये 4 है, ये 2 है। 3 3 ये पॉजिटिव 3 और 3 के सामने यहाँ पर इसको लगा देंगे। ये है 3 4 3 ये है और 4 जो है ये 4 के सामने आ जाएगा और 4 2 4 ये है, 2 ये है, इसके सामने ये आ जाएगा 2 के सामने, और ये है 4 3
4 ये है और 3 इससे ऊपर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा किसी जगह पर 4 और 4, x पॉजिटिव 4 है और y जो है वो पॉजिटिव 4 है, इसके सामने आ जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसके तमाम पार्ट्स। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे।